आनंद रामायण याग कांड छठा सर्ग। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति। यज्ञ में दीक्षित श्री राम की दिनचर्या का वर्णन। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, कुंभोधर मुनि के दिव्य आसन पर विराजमान हो जाने के अनंतर ऋत्विजों ने उस अश्वमेधीय अश्व श्याम कर्ण को यज्ञ स्तंभ में बांध दिया। तदंतर उसके सभी अंगों का पृथक पृथक यथाविधि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रण किया और फिर आगे की क्रिया संपन्न हुई। उसके पश्चात नाना प्रकार के हवन्य द्रव्यों, सत्तु, पायस, गोघृत, मधु मिश्रित तिल, दुर्वा एवं समिधा आदि के द्वारा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यथाविधि हवन संपन्न हुआ। गोघृत के द्वारा अग्नि में यज्ञ कुंड के ऊपर बंधे हुए गोमुख पात्र से मंत्रोच्चारण पूर्वक तब तक अखंडित वर्षोधरा प्रदान की गई जब तक कि हवन पूर्ण नहीं हुआ। उस समय यज्ञ कुंड से इतनी धूम राशि उठी कि उसने आकाश मंडल को चारों ओर से व्याप्त कर लिया। इसी कारण श्वेत वर्ण का होने पर भी आकाश आज तक मानो नीले रंग का ही दिखाई देता है। इस प्रकार से मुनीश्वरों ने अत्यंत सुख प्रदान करने वाली बसंत ऋतु में महापुण्यशाली चैत्र मास में उस अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया था। यज्ञ की दीक्षा प्राप्त किए वे श्री सीताराम लंबे समय के पश्चात पूर्ण होने वाले उस अश्वमेध यज्ञ के दिनों में जिस प्रकार के कृत्यों को संपन्न करते थे उसका वर्णन करते हुए श्री रामदास अपने शिष्य से बोले, हे विष्णुदास, श्री श्री राम प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठकर सीता के साथ भगवान शंकर, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं और मुनीश्वरों को, कौशल्या आदि माताओं को, कामधेनु हृदय देश में स्थित चिंतामणि एवं कंठ में आबद्ध सूर्य को के समान प्रभा वाली कौस्तुभमणि, पुष्पक विमान एवं यज्ञ भूमि के देवता यज्ञ पुरुष को सवनीय प्रणाम करते थे। तदंतर श्री राम तीर्थ में जाकर यथाविधि स्नान करके नित्य किए जाने वाले संध्या वंदन आदि को संपन्न करके भगवान शंकर की पूजा करते थे और सुंदर रत्न निर्मित पात्रों में रखकर सीता द्वारा लाए गए कामधेनु से प्राप्त सभी उपहारों को उन्हें समर्पित करते थे। तदंतर वे कामधेनु गौ और ब्रह्मा जी की भली भांति पूजा अर्चा करते थे। तदंतर वे ऋत्विजों का पूजन संपन्न करके गुरु वशिष्ठ के समीप बैठ जाते थे। ऋत्विक जन, होतागण तथा मुनीश्वर प्रभात काल में ही स्नान तथा नित्य विधि संपन्न करके यज्ञ मंडप में बैठ जाते थे। श्री राम की आज्ञा से सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण कामधेनु से प्राप्त दिव्य नाना विधि उपहारों के द्वारा राजाओं का पूजन सम्मान करते थे। इसी प्रकार सीता की आज्ञा से लक्ष्मण, प्रिया, उर्मिला, मांडवी तथा श्रुति कीर्ति ये सभी मिलकर विविध वस्त्राभरणों से समागत स्त्री जनों का सत्कार करती थी। इस प्रकार सभी का यथा योग्य पूजन सम्मान हो जाने के अनंतर यज्ञ मंडप में ऋत्विक जन नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों द्वारा स्वाहाकार करते हुए यथाविधि हवन संपन्न करते थे। प्रत्येक इष्ट के पूर्ण होने पर सीता सहित श्री राम दिव्य पुरोडास का सेवन करते थे। श्री राम जी के उस अश्वमेध यज्ञ में सभी देवता साक्षात उपस्थित होकर अग्नि में छोड़े गए हवि द्रव्यों का बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भक्षण करते थे। ऋत्विजों द्वारा उच्चारित ध्वनि और वाद्यों की ध्वनि मेघों की गंभीर घोष के समान समस्त यज्ञशाला में सुनाई पड़ती थी
उस यज्ञशाला में शाला के मध्य में एक अत्यंत रमणीय एवं शुभ यज्ञ कुंड बना हुआ था, जिसके चारों ओर ऋत्विक जन आसनों पर विराजमान रहते थे। उसके बाद सभी मुनीश्वर और फिर चारों ओर सभी देवता विद्यमान रहते थे। उसके बाद सभी स्त्रियां और फिर विद्याधर बैठे रहते थे। तदंतर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बानर और फिर उनके बाद वे सभी क्षत्रिय राजा और उनके सेवक बैठे रहते थे। तदंतर नट, नर्तक, माघ तथा बंदीजन स्थित रहते थे। इस प्रकार से यज्ञ में समागत सभी यज्ञ मंडप में अपने अपने स्थानों में बैठकर यज्ञ का कौतुक देखते रहते थे। ऋत्विक गण प्रत्येक दिन प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न तक भली भांति हवन करने के अनंतर मध्याह्न स्नान, संध्या वंदना आदि के लिए सरयू नदी के तट पर जाते थे। मध्याह्न कालिक कर्म करने के पश्चात वे वापस आकर यज्ञ मंडप में अपने सुवर्णमय आसन पर यथास्थान बैठ जाते थे। इसी प्रकार सभी देवता एवं राजा भी अपना अपना कृत्य संपादित कर वापस अपने अपने दिव्य आसनों पर विराजमान हो जाते थे। तदंतर भरत तथा शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण उनकी पूजा करके उनके सभी के समान सुवर्ण निर्मित भोजन पात्र रख देते थे। तदंतर श्री राम भोजन परोसने के लिए सीता से शीघ्रता करने के लिए कहते थे। उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर सीता, उर्मिला, मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति, सभी मंत्रियों की पत्नियां, बंधु बांधवों की पत्नियां हजारों की संख्या में यज्ञ मंडप में भोजन परोसने का कार्य करती थी। कामधेनु गौ से प्राप्त नाना प्रकार के दिव्य व्यंजनों से मुनीश्वर आदि सभी जन उस यज्ञ में अत्यंत संतुष्टि प्राप्त करते थे। श्री राम स्वयं उपस्थित होकर, हे स्वामिन, कुछ और चाहिए, इस प्रकार से विनय पूर्वक सबसे पूछते थे और ब्राह्मणगण सभी परिपूर्ण है कहते हुए संतुष्टि का भाव प्रकट करते थे। इस प्रकार पंखा झलाए जाते हुए वे सभी जन भोजन करते थे। भोजनोपरांत शीतल जल तथा उष्ण जल से हाथों की तथा मुख की शुद्धि कर वे सभी मुनीश्वर तथा देवता तांबूल ग्रहण करते थे। तदंतर श्री राम से भोजन की दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर वे सभी मुनिगण एवं देवता अपने अपने लिए बने निवास स्थान पर चले जाते थे। इसी प्रकार पूर्व में बताए गए सभी व्यंजन आदि से राजागण भोजन करते थे। स्त्रियों के लिए बनी हुई भोजनशाला में सर्वप्रथम देवताओं की स्त्रियां भोजन करती थी, उन्हीं के साथ मुनि पत्नियां भी भोजन करती थी। उनके अनंतर क्षत्रिय राजाओं की रानियां भोजन करती थी। तदंतर सीता की प्रार्थना पर अन्य सभी स्त्रियां भोजन करती थी। श्री राम की उस अश्वमेध यज्ञ में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता था और न किसी के लिए कभी भी भोजन का निषेध ही था। सभी के भोजन कर लेने के अनंतर सीता के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर श्री राम अपने मित्रों, सुहृदों, बंधु बांधवों तथा सचिव गणों के साथ स्वस्थ चित्त होकर भोजन करते थे। भूमि में जितने रजकण है और जितने जल बिंदु है तथा आकाश में जितने नक्षत्र तारागण है, उतनी संख्या में श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मण प्रवृत्ति पुरुष तथा स्त्रियां प्रतिदिन भोजन करते थे। श्री राम आदि के भोजन कर लेने पर देवी सीता भी सासुओं, मंत्रियों, मंत्री पत्नियों तथा लक्ष्मण आदि देवरों की पत्नियों के साथ प्रसन्न मन होकर दिव्य अन्नों का भोजन करती थी। दिन का चतुर्थ प्रहर आने पर श्री राम यज्ञ मंडप में सभा एकत्र करवाते थे।
श्री राम पुराणों के कथा श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन, भजन आदि गीतों के गायन एवं पुण्य प्रदान करने वाली शास्त्र चर्चा के द्वारा दिन व्यतीत करते थे। श्री राम सायंकाल उपस्थित होने पर साय संध्या वंदना आदि कृत्यों एवं हवन आदि कर्मों को यथाविधि संपन्न करने के अनंतर कथा श्रवण तथा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा रात्रि के प्रहर व्यतीत करते थे। तदंतर वे सभी को शयन के लिए आज्ञा प्रदान करते थे। तत्पश्चात सभी अपने अपने शयन स्थल में जाकर सुखपूर्वक शयन करते थे। भूमि पर बिछे हुए एक सुंदर रेशमी वस्त्र के आसन पर जितेंद्रिय भगवान श्री राम माता सीता के साथ अपने हृदय में अपने अभिष्ट देव भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक शयन करते थे। हे विष्णुदास, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम यज्ञ पर्यंत प्रतिदिन अपनी दिनचर्या संपन्न करते थे। सर्ग 6 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, आपके नारायण नारायण नारायण, इनके नारायण नारायण नारायण, हम सबके नारायण नारायण नारायण।